आज है 30 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए यह पूर्ण बजट न होकर अंतरिम बजट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस बजट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। और सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अंतरिम बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, घरेलू नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर सकती है। यानी कि परसों 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बड़ी घोषणा होना तय है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। पीएम मोदी 29 जनवरी को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के साथ लाइव बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा में चर्चा के 7वें संस्करण में 3,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। ये वो स्टूडेंट थे जो अगले कुछ महीनों में बोर्ड एग्जाम देंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस से निपटने, एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने और एग्जाम की तैयारी करने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने कहा, पेपर देने से पहले मन को शांत करें, गलतियों से बचे, लिखने की प्रैक्टिस करें। पीएम ने कहा कि अपने मोबाइल की तरह शरीर को भी चार्ज करें, पर्याप्त नींद ले, दूसरों की सलाह से कैरियर का सिलेक्शन नहीं करें और अपने माता पिता का भरोसा जीते। दरअसल जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो कई बच्चे तनाव में चले जाते हैं। इसी वजह से पीएम मोदी ने तनाव दूर करने के लिए कई टिप्स दिए। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही है। मोबाइल अविश्वास पैदा करने का साधन बन गया है। परिवार में मोबाइल को लेकर नियम बनाना चाहिए। खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घर के एक हिस्से में नो गैजेट जोन बनाए, जहां केवल आपस में बातचीत करें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आजकल बच्चे स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वह धीरे धीरे अपनों से बातचीत कम कर देते हैं और मोबाइल की वजह से बच्चे अपनों से दूरियां भी बना लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही में सीएम भजनलाल शर्मा की तुलना भागीरथ से की। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी की नई योजना से राजस्थान को पहले से ज्यादा पानी मिलेगा और इसका 90% पैसा केंद्र देगा। इस योजना से सीएम भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर आए हैं। मीणा ने कहा, पीएम मोदी ने 13 जिलों के किसानों का भाग्य खोलने का काम किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि हमारी सरकार आई तो ईआरसीपी को पूरा करेंगे और इसको कुछ ही समय में मूर्त रूप दे दिया। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी में सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर इसके बारे में लोगों को जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा प्लान बताया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति सौर नीति 2024 जारी की है। अब तक 2016 की नीति लागू थी। यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता था। लेकिन नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वह कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करे। यानी कि दिल्ली में जो सोलर पैनल अपनी छत पर लगवाएंगे उसका पूरा बिल माफ होगा। और केजरीवाल ने कहा, जो लोग सोलर पैनल पर खर्च करेंगे उनको 4 साल में रिटर्न भी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। हिजाब के बयान पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जयपुर में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सुभाष चौक थाने को घेर लिया। थाने के सामने जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य उनके स्कूल आए थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर बोला था। इस पूरे विवाद के बाद हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि विद्यालय की प्रिंसिपल से इतना ही पूछा था कि विद्यालय में 2 तरह की ड्रेस कोड है क्या। मुझे 2 तरह का माहौल नजर आया, हिजाब और बिना हिजाब के। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड के हिसाब से ही आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक अपनी
कुर्सी नहीं छोड़ सकेगा। केवल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक 30 मिनट भोजन अवकाश में ही स्थान छोड़ सकेंगे। दरअसल कई बार क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं तो वह बीच में उठ के चले जाते हैं। ऐसे में जनता से जुड़े काम अटक जाते हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने आदेश दिया है कि सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कोई भी बड़ा अधिकारी या कार्मिक अपनी कुर्सी से नदारद पाया तो उस पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश की 30 टूरिस्ट पैलेस को भिखारी मुक्त बनाने का प्लान तैयार किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या और मध्य प्रदेश के उज्जैन और राजस्थान के जैसलमेर समेत कई जगहों को शामिल किया है। यानी कि यहाँ पर अब आपको आने वाले दिनों में भीख मांगता कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। हालांकि इससे पहले तो सरकार भीख मांगने वाले लोगों की पूरी जानकारी जुटाएगी कि उनको समस्या क्या है, वह भीख मांगते क्यों है। उसके बाद ऐसे भिखारियों को सरकार मदद करके उनको विस्थापित करेगी। उनको कारण पूछा जाएगा कि वह भिखारी क्यों बने, फिर सरकार उनके खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था करेगी। लेकिन जो देश के 30 बड़े टूरिस्ट पैलेस है वहां से अब भिखारियों को हटाने का काम शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर भारत समेत राजस्थान में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे राजस्थान तक बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार पहला विक्षोभ 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव राज्य के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश के साथ देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 4 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 3 और 4 फरवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में भी मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी कि राजस्थान समेत देश के उत्तरी राज्यों में फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, 1 फरवरी 2024 को जब बजट पेश होगा तो इसमें महंगे स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। दरअसल सरकार कस्टम ड्यूटी कम कर सकती है और आपको बता दूं, इस बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीद भी है। आगामी बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, क्योंकि आगामी बजट में सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो महंगे स्मार्टफोन यानी कि आईफोन जैसे स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राम मंदिर के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे 3 नए द्वार और भक्तों को रामलला के करीब से दर्शन करवाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं, मौजूदा समय में भीड़ काफी अधिक है। ऐसे में रामलला के दर्शन काफी दूर से ही करवाए जाते हैं, लेकिन अब रामलला के करीब से दर्शन होंगे। अभी भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रहती है। मार्च में भीड़ थोड़ी कम होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहिए बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।